लविश चौधरी के बर्बाद होने के बाद अब उनके गुर्गे मैदान में उतर आए हैं और बड़े पैमाने पर लोगों के साथ फ्रॉड करने की तैयारी की जा रही है। बिट कैपिटल एक्स, ये कहा जा रहा है कि महज 2 महीने पहले बनी यह कंपनी अब तक करीबन 2000 करोड़ रुपए लोगों से इकट्ठा कर चुकी है। ब्रजेश नाम का एक व्यक्ति है जिसकी आज आप खबर करने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर आप $50 निवेश करते हैं तो उस पर आपको 8% महीना की रिटर्न देने का प्रॉमिस किया जाता है। ये सुनने में आया है कि लगभग 100 करोड़ रुपए के करीब पैसा बांटा गया है। और जो ब्रजेश कुमार है उसने तो अपना पूरा परिवार दुबई में पहले ही शिफ्ट कर दिया। नीलेश भी जो था वो लविश चौधरी का गुर्गा था। देखिए प्रहलाद, में जो इनकी वेबसाइट है उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। तो इन्होंने कॉन्टैक्ट अस में जो अपना ऑफिस लंदन में दिखा रहे हैं, तो लंदन में कहीं इनका कोई कार्यालय नहीं। हजारों लोग इनके जाल में फंस चुके हैं प्रहलाद, कि बहुत जल्द नीलेश गिरफ्तार भी हो जाए। नीलेश का पूरा परिवार भी गिरफ्तार हो सकता है। बिट कैपिटल एक्स नाम की कंपनी जल्द ही ये भी लोगों से पैसा इकट्ठा कर कर भागने वाली है। ऐसे में सावधान हो जाओ। डेली इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लविश चौधरी के बर्बाद होने के बाद अब उनके गुर्गे मैदान में उतर आए हैं और बड़े पैमाने पर लोगों के साथ फ्रॉड करने की तैयारी की जा रही है। ब्रजेश कुमार नामक एक व्यक्ति जो किसी समय लविश चौधरी का गुर्गा हुआ करता था, अब उसके द्वारा एक कंपनी शुरू की जाती है जिसका नाम है बिट कैपिटल एक्स। ये कहा जा रहा है कि महज 2 महीने पहले बनी यह कंपनी अब तक करीबन 2000 करोड़ रुपए लोगों से इकट्ठा कर चुकी है और दिसंबर में ये कंपनी बंद होने वाली है और बड़े पैमाने पर लोगों के साथ फ्रॉड होने वाला है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि लविश चौधरी का क्या हाल है। देखिए दर्शकों, जैसे कि हमने हर बार आपको बताया कि लविश चौधरी के जो गेम ओवर हो चुकी है, अब उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। उसने पता नहीं कितनी कंपनी बनाई है, कितने लोगों को झांसे दिए हैं। अब लोग उसकी सच्चाई समझ चुके हैं, इसलिए लविश चौधरी पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। और अब उसके जो अपने गुर्गे थे, जो उसके एजेंट थे या प्रमोटर कह लीजिए, जो भी लोग थे उसके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया है। ब्रजेश नाम का एक व्यक्ति है जिसकी आज आप खबर करने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि उसने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम है बिट कैपिटल एक्स। और इसके सीईओ के बारे में बता दूं, जिस लड़के को आगे किया है उसका नाम है नीलेश प्रताप सिंह। अब ये दोनों ने मिलके मात्र 2 महीने में ही हजारों करोड़ रुपए एकत्र कर लिए हैं। आपको बता दूं कि ये जो ब्रजेश कुमार है और नीलेश हैं, इसने लविश चौधरी की सारी टीम को तोड़ लिया है। अब बड़े पैमाने पर उनको लालच दिया जा रहा है। प्रहलाद जी, इसके प्लान के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि $50 से इस कंपनी में आप आईडी लगाते हैं। अगर आप $50 निवेश करते हैं तो उस पर आपको 8% महीना की रिटर्न देने का प्रॉमिस किया जाता है। उसके बाद अगर आप 5 लोग डायरेक्ट अपने नीचे लगा लेते हैं तो ये जो रिटर्न, मंथली रिटर्न बढ़कर आपकी 16% हो जाती है। अब उसके आगे चलिए, अगर वो 5 लोग आगे 5-5 लगा लेते हैं तो आपकी मंथली रिटर्न 30% महीना हो जाएगी। तो देखिए, अगर 3 बंदे प्रहलाद ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो 100% रिटर्न के लगभग तो वही ले जाएंगे। तो कितना अपने आप में अचंभा करने वाली बात है। तो ये जो एक फिशिंग प्लान है और इतनी ज़्यादा रिटर्न देने का प्रॉमिस कर रहा है ब्रजेश और नीलेश का परिवार भी कहते हैं कि इसमें उसका बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है।
जो नीलेश है उसने पूरी कमान संभाली हुई है। कंपनी ने जो अपना रजिस्टर ऑफिस है वो इंग्लैंड में दिखाया है और थाईलैंड से ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया में कारोबार कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम चल रहा है प्रहलाद, और ये भी जो जानकारी हमें मिली है कि बहुत सारा पैसा फेंका है नीलेश ने और ब्रजेश कुमार ने, जो लविश चौधरी के प्रमोटर्स थे, उसके गुर्गे थे, उनको अपने पास लाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके साथ फ्रॉड किया जा सके। बिल्कुल प्रहलाद। तो इन्होंने ये सुनने में आया है कि लगभग 100 करोड़ रुपए के करीब पैसा बांटा गया है। वो जो प्रमोटर थे लविश के या अन्य के, जब ब्रिजमोहन के जितने भी रिपोर्टर थे, प्रमोटर थे, माफ़ कीजिएगा, वो सब लोगों को इन लोगों ने इकट्ठा किया। अब इन लोगों ने एक फिशिंग कंपनी बनाई, ऐसा जाल बुना कि लोग लालच में इनके आ ही रहे हैं। नीलेश निरंतर प्रचार कर रहा है और 2 महीने में ही 1000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार कर चुके हैं। तो इतनी भारी भरकम रिटर्न देने का वादा करने वाली ये कंपनी का, जो अगर मैं बात करूं कि दिसंबर में जो लोग बता रहे हैं कि इनके जो प्रमोटर कह रहे हैं कि लगभग दिसंबर तक ही ये काम करेंगे, दिसंबर के बाद ये रफू चक्कर हो जाएंगे। और जो ब्रजेश कुमार है उसने तो अपना पूरा परिवार दुबई में पहले ही शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उसे पता है कि भारत की एजेंसियां एक्टिव हो जाएंगी, उसके बाद किसी को भागने का अवसर नहीं मिलेगा। उसने कंपनी शुरू करते ही अपने पूरे परिवार समेत दुबई में सेटल हो चुका है। तो किसको पकड़ेंगे? ब्रजेश जो है पीछे रहकर काम कर रहा है और नीलेश को चेहरा बनाया हुआ है। तो नीलेश पर के बारे में भी बता दूं कि नीलेश भी जो था वो लविश चौधरी का गुर्गा था। 5 फरवरी 2025 को बोट ब्रो के चक्कर में एसटीएफ ने उसके घर दबिश दी थी। उसको गिरफ्तार करने का भी प्रयास किया गया था, क्योंकि जितने भी लविश के प्रमोटर थे सबको जो है ईडी और एसटीएफ ने मिलकर दबिश दी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अब तो व्हाट्सएप के माध्यम से किसने कितना पैसा लगाया, इन सब के ऊपर जो है एजेंसियां जो हैं वो पैनी नज़र रखी हुई हैं। और जितने भी अब ब्रजेश के जो बिट कैपिटल एक्स के प्रमोटर हैं उनकी भी सूची तैयार की जा रही है। तो वो, और आपको इसके भारत की जो सरकार है, क्योंकि वो भी अब एक्टिव हो चुकी है, भारत सरकार का मानना है कि बड़े पैमाने पे भारत में फ्रॉड हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए एक भारत सरकार ने चक्कर 5 नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियां ईडी और एसटीएफ मिलकर जो हैं इनके गुर्गे प्रमोटरों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। उनके घरों में दबिश दी जाएगी। उन्होंने जितना पैसा लोगों का लूटा है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इवन एफआईआर भी हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। प्रहलाद, दुर्गेश जी, कहाँ सबसे ज़्यादा इनका फोकस्ड है? अगर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हिंदुस्तान में कौन कौन सी स्टेट्स के ऊपर ये ज़्यादा काम कर रही हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहला काम ये कर रहे हैं सब पंजाब में। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे अमृतसर में अपना कारोबार फैला रखा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात, बड़े पैमाने पर इन्होंने अपना जो कारोबार का जाल फैला रखा है। अमृतसर में तो बड़े पैमाने पर बिट कैपिटल एक्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि लविश के जितने भी गुर्गे थे उनको काम तो चाहिए था। अब इन लोगों ने उनको अपने लूप में ले लिया है और उनके माध्यम से लोगों का लूटने का काम जारी है। प्रहलाद, मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि जो बिट कैपिटल एक्स है उसकी जो वेबसाइट है आप जनता को दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि उसको स्क्रीन पर दिखा दें। देखिए प्रहलाद, मैं जो इनकी वेबसाइट है उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। तो इन्होंने कॉन्टैक्ट अस में जो अपना ऑफिस लंदन में दिखा रखा है।
तो लंदन में कहीं इनका कोई कार्यालय नहीं है। दूसरी बात, इनके जितने भी हेड बना रखे हैं, जो इन्होंने मीडिया का हेड बना रखा है, न्यूज़ एंड मीडिया का, प्राइवेसी पॉलिसी का, और भी जितने भी हेड बना रखे हैं वो वर्क ही नहीं कर रहे। एक फर्जी जाली वेबसाइट तैयार की है इन लोगों ने, उसके माध्यम से ही लोगों से निवेश ले रहे हैं। अब भारत के लोग इतने मूर्ख हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि 8% मंथली कोई कहाँ से दे देगा। अगर 5 बंदे लगा लेता है तो 16 हो जाएगा, अगर अगले 5 लगा लेते हैं तो 30% महीने की रिटर्न। ऐसी कौन सी इनके पास चाबी है कि 30% महीना रिटर्न ये दे पाए। अब 30 तो देनी होगी जो पहले नंबर पे है। अब दूसरा बंदा जिसके 5 लगाए हैं, जिसने 16 उसको हो गई प्रहलाद। अब उसके नीचे जिसने 5 लगाए हैं 8% उसका हो गया, तो कितना हो गया? 16 8 24 और 30 54%। 54% जो रिटर्न एक महीने में मात्र 3 स्टेप पे। अब उसके आगे पीछे की अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी? इतना तो इनके पास पैसा नहीं आएगा जितना इन्होंने हर महीने रिटर्न देनी है। तो अपने आप में ये एक सवाल खड़ा होता है कि ये स्वयं फ्रॉड के और कुछ नहीं है। इन लोगों ने, ब्रजेश कुमार और नीलेश ने जो है फ्रॉड करना है बड़े पैमाने पर। जो इनके प्रमोटर इनके साथ जुड़े हैं उनकी ईडी और एजेंसियां जो एसटीएफ है वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और गृह मंत्रालय से इनके खिलाफ कार्यवाही के आदेश भी निकल चुके हैं। जो हमें सूत्रों से मालूम हुआ है कि ये जो ब्रजेश एंड कंपनी है, नीलेश कुमार एंड कंपनी है, इनके खिलाफ जो है हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके द्वारा इनके खिलाफ जांच और कार्यवाही के आदेश दिए जा चुके हैं। दुर्गेश जी, ये तो बहुत बेसिक है कि अगर किसी कंपनी की वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही, जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है उसमें नहीं दी जा रही, तो ऐसे में वो कंपनी फ्रॉड करेगी ही करेगी। ये लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है। हम हर अपने एपिसोड में आपको और पिछली जितनी भी कंपनीज़ के बारे में जिसने फ्रॉड किया है उसके बारे में जब जब हमने आपको जानकारी दी है तो हमने आपसे यही आग्रह किया है कि अच्छे से उस कंपनी की जांच पड़ताल की जाए ताकि आपके पैसे ना डूबें और आप इतने बड़े फ्रॉड होने से बच जाएं। दुर्गेश जी, अब कितने लोग इनके झांसे में आ चुके हैं और किस तरह अब इनके जो पहले तो जो इनके गुर्गे जो इनके प्रमोटर्स हैं उनके किसी के नाम सामने आए हैं? हाँ प्रहलाद, कौन लोग हैं? मैं आपको लिस्ट दूंगा किन किन लोगों के माध्यम से लोगों को लूटा जा रहा है। उनकी लिस्ट आ रही है, बन चुकी है, एजेंसियां भी वो लिस्ट तैयार कर रही हैं। और जैसे लवीस चौधरी के जो प्रमोटर थे उनकी संपत्तियां कुर्क की गई थी, इसी तरीके से जो ये बिट कैपिटल एक्स है इनके प्रमोटरों की भी संपत्तियां बहुत जल्द जब्त होने वाली है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होने वाली है। और आपने पूछा कितने लोग? हजारों लोग इनके जाल में फंस चुके हैं प्रहलाद। 8% के लालच में, 30% के लालच में प्रहलाद कौन नहीं फंसेगा? अब जिसको 30% मिलना है अगला कहता मेरा तो 3 महीने में पैसा डबल निकल गया बाहर। 3 महीने का ही रिस्क है, 3 महीने में पैसा निकल गया। इसलिए जो लोग हैं अब रिस्क ले रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ऐसी कंपनियां पहले चंद लोगों को पैसे रिटर्न करेंगी। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि 1% लोग पैसे कमाते हैं, 4% लोग पैसे गंवा देते हैं और पूरे कर लेते हैं, और 95% लोग अपनी पूंजी गंवा देते हैं। तो यही जो है क्रिप्टो, बिटकॉइन या जिसका भी ये हम बात करें, अगर जो क्रिप्टो में काम हो रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम हो रहा है, तो इनके काम करने का तरीका, धंधा, मॉडस ऑफ ऑपरेंडी कहें, यही है कि लोगों से ज़्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा करें। बहुत से कम लोगों को पैसा जो देना होता है, बहुत ज़्यादा लोगों का जब पैसा आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर ये कहीं विदेशों में जाकर सेटल हो जाते हैं। और हम इस कंपनी का तो जो मिस्टर ब्रजेश हैं, जो मालिक हैं, वो पहले ही परिवार समेत दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। और ये लोग अपना फंक्शंस भी जो हैं वो विदेशों में ही रखते हैं। और कौन, क्योंकि एजेंसियां इनको धरपकड़ कर लेंगी ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि थाईलैंड का भी जिक्र आ रहा था। हाँ, कहीं भी तो थाईलैंड से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि अब जो ब्रजेश है उसको पता है कि जो प्रमोटर लवीस से जुड़े हुए थे, अगर दुबई में वो कार्यक्रम करेंगे तो दुबई में पहले से ही लवीस चौधरी बैठा है, कहीं लवीस चौधरी इनके किसी काम में दखलंदाजी ना करें, इसलिए इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो काम करने का, प्रमोशन करने का, थाईलैंड बनाया है।
तो इस वजह से ये थाईलैंड से ज़्यादा ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और नलेश कुमार भी, ये सुनने में आया है सूत्रों के माने, तो उसने भी अपना परिवार समेत दुबई में सेटल होने का प्लान कर लिया है। दिसंबर से पहले नलेश भी परिवार समेत दुबई शिफ्ट कर जाएगा और आप लोगों का हज़ारों करोड़ों रुपए लेकर वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। तो ऐसे में अब जो सेंट्रल एजेंसियां वो तो चौकस हो ही गई हैं, और क्या लगता है कब तक उम्मीद है कि इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए? प्रहलाद, कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने आदेश भी पारित कर दिया है। हो सकता है कि बहुत जल्द नीलेश गिरफ्तार भी हो जाए। नीलेश का पूरा परिवार भी गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और हमें जो जानकारी मिली है कि एजेंसियों ने उसकी पूरी छानबीन कर ली है। अब उसको किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके खिलाफ और इसके प्रमोटरों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्यवाही हो सकती है। दुर्गेश जी, ये मैं जिस तरह से हर एपिसोड में हम बात करते हैं, ये लोग आए दिन कोई ना कोई नई कंपनी मार्केट में लाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और विदेशों में जाकर बैठ जाते हैं। जो सरकार है, जो एजेंसीज हैं, उन्हें तो तभी पता चलेगा जब उनके खिलाफ कोई शिकायत जाएगी या किसी तरह से ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि इनको पकड़ा जा सके जब ये ऐसा काम शुरू करते हैं या किसी। हाँ प्रहलाद, स्टार्टिंग में एजेंसियों को पता नहीं लगता। अब धीरे धीरे जब ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो व्हाट्सएप पे USDT में जब लोगों का लेन देन का पता चलता है एजेंसियों को, तब वो एक्टिव हो जाती हैं और कोई ना कोई उनको सूचना दे देता है, तब एक्टिव हो जाती हैं। तो इस केस में तो एजेंसियां पहले से ही एक्टिव है, गृह मंत्रालय पहले से एक्टिव हो चुका है। और जब एजेंसियां एक्टिव होती हैं, आपको मालूम ही है कि जो लोग फ्रॉड करने वाले हैं उनको छिपने के लिए जगह कम पड़ जाती है। तो ये नीलेश और ब्रजेश को लिए छिपने के लिए जगह नहीं बचेगी और इन्हें दुबई में जाके ही इनको स्थान लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी जानकारी देने के लिए। जिस तरह हम आपको पहले भी कई कंपनीज़ के बारे में बता चुके हैं कि वो कंपनी लोगों से फ्रॉड कर भाग चुकी है, और अब हम आपको एडवांस में बता रहे हैं कि ये बिट कैपिटल एक्स नाम की कंपनी जल्द ही ये भी लोगों से पैसा इकट्ठा कर भागने वाली है। ऐसे में सावधान हो जाओ और बड़े फ्रॉड होने से बचो। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।